हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूँ यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या सेथ रॉलिंस बन सकते हैं हमारे नेक्स्ट मिस्टर मनी इन द बैंक, और क्या वो सक्सेसफुली कैश इन कर सकते हैं रोमन रेंस के ऊपर। दोस्तों, नेक्स्ट पेपर व्यू जो होने वाला है वो होगा मनी इन द बैंक, और इस पेपर व्यू में हमें काफी मजा आएगा। काफी सारे शॉकिंग थिंग्स हमें देखने मिल सकते हैं इस शानदार पेपर व्यू में। तो क्या दोस्तों सेथ रॉलिंस जीत सकते हैं मनी इन द बैंक, और क्या वो कैश इन कर सकते हैं सक्सेसफुली रोमन रेंस के ऊपर और बन सकते हैं नेक्स्ट चैंपियन। इसी के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इसे एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों, आप हमारे चैनल रेसलिंग बादशाह को सब्सक्राइब करिए एंड सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन है वो प्रेस करके ऑल पर क्लिक करिए, ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों, फर्स्ट हम बात करेंगे रोमन रेंस की बड़ी अपडेट के बारे में। काफी टाइम के बाद हुआ है कि जब कोई एक बड़ा सुपरस्टार दोनों टाइटल जीता है मेंस में। और जब रोमन रेंस ने रेसलमेनिया में ब्रॉक को हराया था, तो सबके मन में यही सवाल था कि आखिर रोमन रेंस को दोनों टाइटल क्यों जितवाए। तो दोस्तों, एक बड़ी अपडेट आई है रिगार्डिंग कि आखिर क्यों रोमन रेंस को दोनों टाइटल जितवाए हैं। और वो अपडेट ये है कि WWE को ये लगा था कि अगर हम रोमन रेंस को दोनों टाइटल जितवाते हैं तो वो रॉ एंड स्मैकडाउन दोनों शोज पर ज्यादा आएंगे। पर दोस्तों, ये प्लान WWE के ऊपर ही बैकफायर हो चुका है, क्योंकि रोमन रेंस ना तो रॉ में आ रहे हैं ना ही वो स्मैकडाउन में आ रहे हैं उनके लाइटर स्केड्यूल की वजह से। एंड मे बी, जस्ट मे बी, WWE को ये लग रहा है कि रोमन रेंस को दोनों टाइटल जितवा के उन्होंने थोड़ी सी गलती कर ली है, क्योंकि अगर एक टाइटल किसी और के पास होता तो वो बंदा रॉ चलाता था। बट रोमन रेंस के पास दोनों टाइटल होने की वजह से ना तो टाइटल डिफेंड हो पा रहे हैं किसी पेपर व्यू में, ना ही वो रॉ या फिर स्मैकडाउन में दिख रहे हैं। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या WWE रोमन रेंस से कोई एक टाइटल या फिर दोनों टाइटल ले लेते हैं, या फिर रोमन रेंस के पास दोनों बेल्ट्स रख के ही वो आगे चलते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे बड़ी अपडेट के बारे में जो जुड़ी है सेथ रॉलिंस से। सेथ रॉलिंस जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो काफी एंटरटेनिंग है। और दोस्तों, पिछले काफी टाइम से सेथ रॉलिंस एक लूजिंग स्ट्रीक पर है। आप देख सकते हैं कि सेथ रॉलिंस काफी कम जीते हैं बड़े ओकेजन्स पर। बट अब लगता है कि ये थिंग्स चेंज होने वाले हैं एंड सेथ रॉलिंस को एक तगड़ा पुश मिलने वाला है। आपको जैसे पता होगा कि कोडी रोड्स ने उनके इंटेंशंस क्लियर कर दिए थे कि वो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के लिए आए हैं, और WWE चाहेंगे कि सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स की ये फ्यूड जो है वो लॉन्ग टर्म स्टोरी लाइन में कन्वर्ट हो जाए। कोडी रोड्स इंजर्ड है और वो रिकवर कर रहे हैं उनके चेस्ट के इंजरी से। डेव मेल्टजर ने ये अपडेट दी है कि अगर रोमन रेंस एक टाइटल हार जाते हैं सेथ रॉलिंस को, तो फिर सेथ रॉलिंस वो नेक्स्ट ईयर तक होल्ड कर सकते हैं, और उसके बाद कोडी रोड्स जब वापस आएंगे अपने इंजरी से रिकवर होकर, वो भिड़ सकते हैं सेथ रॉलिंस के साथ फॉर दैट चैंपियनशिप। अब दोस्तों, सेथ रॉलिंस कैसे जीत सकते हैं वो चैंपियनशिप? वो है मनी इन द बैंक जीत कर और कैश इन करके रोमन रेंस के ऊपर। अब सेथ रॉलिंस इतना हार ही रहे हैं तो WWE उन्हें पुश दे सकती है। आपने देखा ही होगा कि मनी इन द बैंक के पोस्टर पर भी सेथ रॉलिंस है, तो शायद सेथ रॉलिंस ये मनी इन द बैंक जीत सकते हैं। कोडी रोड्स टॉप कंटेंडर थे कि अगर वो रहते इस मनी इन द बैंक लैडर मैच में तो वो 100% जीतते ही थे। बट कोडी रोड्स के ना होने की वजह से सेथ रॉलिंस का नाम आता है ये मनी इन द बैंक जीतने के लिए। और अगर दोस्तों मनी इन द बैंक वो जीतते हैं तो वो कैश इन कर सकते हैं सक्सेसफुली रोमन रेंस के ऊपर, और फिर जीत सकते हैं कोई एक चैंपियनशिप या दोनों चैंपियनशिप। पर दोस्तों, मेरे हिसाब से सेथ रॉलिंस जीत सकते हैं WWE चैंपियनशिप, और वो ले जा सकते हैं वो चैंपियनशिप को रॉ में, और वो उसको डिफेंड करते रह सकते हैं रेगुलरली नेक्स्ट ईयर तक। और उसके बाद कोडी रोड्स आएंगे और फिर हमें इन दोनों की फ्यूड देखने मिलेगी, और शायद तभी कोडी रोड्स हराए फिर से सेथ रॉलिंस को और जीते WWE चैंपियनशिप। तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या होता है मनी इन द बैंक में। क्या सेथ रॉलिंस जीतते हैं, और क्या जीतने के बाद क्या वो सक्सेसफुली कैश इन करते हैं रोमन रेंस के ऊपर या फिर नहीं। ये सारी चीज इसलिए की जा रही है क्योंकि रोमन रेंस काफी लाइटर स्केड्यूल वर्क कर रहे हैं। वो दोनों शो में आ ही नहीं रहे हैं, जबकि क्लियर इंटेंशंस ये थे कि रोमन रेंस को अगर वो लोग दोनों टाइटल्स दे देते हैं तो रोमन रेंस ज्यादा आएंगे रॉ एंड स्मैकडाउन के ऊपर। तो ज्यादा तो दूर की बात है, वो थोड़ा सा भी नहीं आ रहे हैं दोनों शोज के ऊपर। इसलिए WWE ट्रिगर पुल कर सकते हैं और वो अलाउ कर सकते हैं सेथ रॉलिंस को सक्सेसफुली कैश इन ऑन रोमन रेंस, और ऐसे सेथ रॉलिंस या तो बन जाएंगे हमारे WWE चैंपियन या फिर
दोनों चैंपियनशिप वो जीत लेंगे रोमन रेंज से और बन जाएंगे हमारे WWE यूनिवर्सल चैंपियन। सो लेट्स सी क्या होता है इन द कमिंग टाइम। मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस बड़ी स्टोरी लाइन के लिए। आई एम श्योर आप भी होंगे। तो आपसे भी स्टे ट्यून्ड रहिए एंड एक्साइटेड रहिए मनी इन द बैंक के लिए एंड रेसलिंग बादशाह के वीडियोस के लिए भी। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसे लगा हमारी वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए फर्स्ट, क्या आपको सही लगता है कि रोमन रेंज को दोनों टाइटल देना राइट डिसीजन था? सेकेंड, क्या आप मिस करते हैं रोमन रेंज को ऑन स्मैकडाउन और ऑन रॉ? एंड थर्ड, क्या आपको लगता है कि सेथ रॉलिंस को जीतना चाहिए मनी इन द बैंक और सक्सेसफुली कैश इन करना चाहिए रोमन रेंज के ऊपर? एंड फोर्थ, क्या आप फिर से कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस की फ्यूड देखना चाहेंगे फॉर द चैंपियनशिप? सो गाइस प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह। पीस आउट।